नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भागवत की कथा व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाली है। विनय शास्त्री। अमेठी जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर पूरे ललई मिश्र सैठा में चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के दूसरे दिन वाराणसी से पधारे विद्वान प्रवचक डॉक्टर विनय शास्त्री ने उपस्थित कथा प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस कलयुग में सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा साधन है जिसे श्रवण कर व्यक्ति संसार के तमाम कष्टों यथा दैहिक, दैविक व भौतिक समस्याओं के दुखों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्री जी ने कहा कि सिर्फ भागवत कथा महापुराण ही है जो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने की गर्जना करना है। गत 2 जनवरी को कलश यात्रा के तारीख 3 जनवरी से 9 जनवरी तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा के उपरांत 10 जनवरी को हवन पूर्णाहुति तथा 11 व 12 जनवरी को कच्चे भोजन भंडारे का कार्यक्रम संपन्न होना है। विद्वान आचार्य डॉक्टर विनय शास्त्री जी व उनके सहयोगियों द्वारा संपादित संगीतमय भागवत कथा में क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों के अलावा आसपास की महिलाओं का विशाल हुजूम की उपस्थिति चर्चा का विषय बना हुआ है। कथा यजमान दयालाल चौरसिया व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राज्यकली चौरसिया आदि लोगों ने आयोजित कथा की व्यवस्थाओं में भूमिका काफी सराहनीय रही। आइए रुख करते हैं अमेठी की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। भी ज्ञान नहीं है। जैसे कोई ट्रेन चलाने वाला ट्रेन का जानकार है तब वो ट्रेन के विषय में कुछ बताएगा तो अच्छी बात है, नहीं? डॉक्टर है तो कुछ दवाओं के विषय में बतावे तो अच्छी बात है। ऐसे वकील हैं तो कुछ संविधान के विषय में, धाराओं के विषय में बताएं तो अच्छी बात है। ऐसे कोई महापुरुष है, महात्मा है, ज्ञानी है, विद्वान है तो रामचरितमानस के विषय में, वेदों के विषय में बतावें तो अच्छा है। लेकिन जब मूढ़ व्यक्ति जिसको मानस नहीं आता है, जिसने मानस पढ़ा नहीं है, किसी सदगुरु के चरणों में बैठ करके कभी ज्ञान अर्जन उस विषय का नहीं किया है, अगर वो भी कुछ उस विषय का ज्ञान देने लगते हैं तो हमें तो केवल हंसी आती है और उन पर तरस आता है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। ऐसे भी लोग हैं। निवेदन करो, ये यही कह रहे हैं कि सावाग विसर्गो जनताघ विप्लव। इसमें क्या है? यस्मिन् प्रत्यश्लोकमवध्यवत्यपि नामानन्त सयसोंकितानि। ये जो अनंत है भगवान, उनके यश का ज्ञान करिए व्यास जी। का नामानंत सयसोंकितानि। तो उसमें संत क्या करेंगे? श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। उसे साधु सुनेंगे, गाएंगे और उसी में नहाएंगे और मने उसी में महाराज लौट जाएंगे, अवगाहन करेंगे। ऐसा भाव बताया। समझ गए महाराज? कहा कि एक बात बताइए। व्यास जी ने प्रश्न किया ना, कहा कि महाराज नारद जी कोई नियम बताइए ना, क्या फायदा है उससे? भाई केवल भगवान के नाम कीर्तन से क्या होने वाला है? काम दूसरे का बात नहीं बता सकते भाई, हम अपनी बात बता रहे हैं। क्या कहा? हम अपनी बात बता रहे हैं कि मैं, आप नारद देख रहे हो ना मुझे, व्यास जी से कह रहे हैं मुझे आप नारद देख रहे हो। आज मैं नारद हूं और उसके पहले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। क्या बताया? पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। और व्यास जी सुनो, मेरी माँ एक घर में सेवा कार्य करती थी। मेरी माँ एक घर में सेवा का कार्य करती थी, बर्तन साफ करती थी, चौका करती थी, सेवा करती थी। लेकिन जिस घर में मेरी माँ सेवा करती थी उस घर में संत सेवा बहुत होती थी। कभी ना कभी दूसरे, चौथे, 10वें, 15वें कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई संत उस घर में जरूर आते रहते थे। तो मेरी माँ सेवा करती। एक दिन उनके यहाँ चतुर्मासा लगा। 4 महीने के लिए साधु उन्हीं के यहाँ, 4 महीने के लिए संत पधारे। और संत जब पधारे तो मान लेना भगवान की कृपा है।
यहाँ भी संत भगवान पधारे, हम लोग बड़ा आनंद है उनके महाराज सादर नमन करते हैं और निवेदन करो, ध्यान से समझिए। कहा कि महाराज संत भगवान जब 4 महीने के लिए पधारे तो मेरी मां उनकी सेवा में लगती, तो मैं भी उनके साथ 5-6 साल का था, मैं भी जाने लगा। मेरी मां उनको भोजन कराती, उनके सब व्यवस्था करती, तो मैं क्या करता, जो साधुओं के पत्तल पे थोड़ा छूट जाता शीत प्रसाद, उसको खा लेता। और पहले ही दिन क्या कहा नारद जी ने, मेरी बुद्धि जो मलिन थी, पहले ही दिन साधुओं का शीत प्रसाद खाने मात्र से ही मेरे मन की मलिनता दूर हो गई। और महाराज उस 4 महीने तक मैं संतों का प्रसाद खाता, और जो संत कुछ गाते तो मैं केवल नाचता, ताली बजाता, केवल इतना का नाचता। और 4 महीना बीतते बीतते मुझे व्यसन हो गया, आदत हो गई, हमें आदत हो गई। ये तो 1 बजने वाला है, अब कुछ होगा, महाराज भगवान का संकीर्तन करेंगे साधु संत, अब मुझे तो नाचना है। मैं बिल्कुल आनंदित होकर के नाचने लगता, यही मेरा कार्य हो गया। जो 4 महीने में साधु जाने लगे अपने घर को, तो हमने चरण पर